स्टूडेंट्स, आज हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करना है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है कैन प्रोड्यूस एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होगा फॉर होमोजीनियस लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आज हम सेकंड ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, देन फर्दर फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड अप टू सो ऑन। तो ये एक जनरल जो है वो हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जिसमें nth डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व है, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें 0 की इक्वल है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वेयर द कोएफिशिएंट्स ai, यहाँ हमारे पास an, n-1, n-2 अप टू सो ऑन a2, a1, a0, ठीक है। तो i जो है वेरी कर रहा है 0 to n, आर द रियल कांस्टेंट एन एन नॉट इक्वल टू 0। तो an हमारा जो होगा फर्स्ट जो डिग्री होगी उसकी मैक्सिमम डिग्री, वो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा। सेकंड ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और उसका जो है सॉल्यूशन चेक करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन वी बिगन बाय कंसीडरिंग द स्पेशल केस ऑफ द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, राइट। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में हम a जो है हमारा कोएफिशिएंट है सेकंड ऑर्डर का y डबल प्राइम प्लस b y प्राइम प्लस c y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये हमारे पास a b एंड c ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, ऑलवेज ये किसी का फंक्शन नहीं है, जस्ट ये कांस्टेंट ट्रीट होंगे। वेयर a b and c are constants if we try to find the solution the form this। ये जनरल सॉल्यूशन ऑलवेज हमने ये सपोज करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से ये हमारा क्या होता है, शुरू होता है। ऑलवेज हम y को सपोज क्या करेंगे, e raised to the power mx, राइट। देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, जब सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू y प्राइम, इसका हम एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, ये m आ जाएगा, फिर इसका सेकंड, क्योंकि जितने ऑर्डर यहाँ गिवन होगी उतने टाइम हम इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, राइट। तो यहाँ से ये सेकंड ऑर्डर है तो इसके दो डेरिवेटिव हम लेंगे। ये देखें सेकंड डेरिवेटिव लिया इसका m² e raised to the power mx, इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसकी, ठीक है। तो इसमें जब हमने इसकी वैल्यू पुट की y डबल प्राइम की, ये y डबल प्राइम की है, ये y प्राइम की है, और y हम क्या करते होते हैं, सपोज करते हैं। जब हमने ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास e raised to the power mx और टर्म्स में क्या है, मौजूद है। तो वहाँ से हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सिंपल। तो हमने कॉमन लिया, अब यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर 0, तो हमारे पास ये वाला जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से ये नेवर 0, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई am² प्लस bm प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इनिशियल क्लासेस में मैट्रिक एफएससी में भी हम ये चीज़ डिस्कस करते होते हैं, जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ m हमारा क्या है, वेरिएबल है, जैसे वहाँ हमारे पास x वेरिएबल होता था। तो दिस लास्ट इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम देते हैं। एक इसका और भी नेम होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका जो इधर नेम है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंस 2 रूट्स ऑफ द 3, इसके हमारे पास कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा, m दैट इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस हमारे पास क्या आता है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा नेगेटिव, तो ये प्लस आ गया और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसमें क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। फर्दर जो होंगे देयर विल बी द 3 फॉर्म्स टू द जनरल सॉल्यूशन 2 करस्पॉन्डिंग टू द 3 केसेस। इसके जनरल हमारे पास आगे 3 केसेस होंगे इस अंडर रूट के, ठीक है। ये अंडर रूट के केसेस भी हम जो है इनकी नेचर को डिस्कस करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इसके हमारे पास क्या होंगे, जो है वो 3 टाइप्स के इसके सॉल्यूशन होंगे। तो उसको हम फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज ये केसेस जो हैं वो तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर होंगी उनके लिए
और फर्दर जो थर्ड ऑर्डर है उनके लिए भी ये इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर m एंड m2 m1 m2 आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर उसका जो हमारे पास अंडर रूट है वो ग्रेटर देन क्या है 0 है, ठीक है। इट मीन हमारे पास क्या होगा m1 एंड m2 आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों डिफरेंट है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। और इसके लिए हम रूट को क्या लिखेंगे, जो सिंपल यहाँ हम आगे इसको फर्स्ट केस में डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, m1 एंड m2 आर द रियल एंड इक्वल। अगर ये हमारे पास जो अंडर रूट है ये किसी इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन रूट हमारे पे क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, या रियल एंड इक्वल। तो इक्वल हो गया तो ये हमारे पास क्या होता था, रिपीटेड केस होता था। जब ये रिपीट हो गया तो देन हम इसको क्या लिखेंगे, m1 दैट इज इक्वल टू m2। सपोज करें कि 2 2 आंसर आ गया, 3 3 आंसर आ गया, 4 4 आंसर आ गया, तो इस तरह कुछ भी आंसर आ सकते हैं रियल नंबर्स में, ठीक है। तो जब इक्वल टू आएगा तो रिपीटेड केस होगा, m1 और m2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देन हम इसको जो है वो केस 2 में डिस्कस करते हैं, ठीक है। m1 एंड m2 आर द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है, अगर ये लेस देन, तो हमारे पास कौन से रूट्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बनेंगे। और जब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हम केस 3 में डिस्कस करेंगे, राइट। तो 3 तरह के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो 3 तरह के हमारे पास रूट्स जो हैं वो बन सकते हैं। एक ग्रेटर देन 0 होगा जिसमें ये रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 0 जिसमें रिपीटेड केस आएगा। और थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 और उसमें हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास केस, उसमें हमारा ये फर्स्ट वन है, ये वाला, इसको हम इसी स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ग्रेटर देन 0 और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो अंडर द अजम्पशन द ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, 2 अनइक्वल रियल रूट्स m1 m2 और हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। तो उसको फिर कैसे लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम पहले सबसे पहले उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, m1 आ गया, और इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। और ये दोनों क्या हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं। तो हम y क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन लिखेंगे उसका, c1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2x, राइट। अगर ये हमारे पास डिस्टिंक्ट आ गए तो हम उसका y का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, c1 e रेज़ टू द पावर m1x और c2 e रेज़ टू द पावर m2x, राइट। एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन y1 दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर m1x। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, जब m1 दैट इज इक्वल टू m2 के इक्वल होगा तो सिंपल आपने इसमें क्या करना है, y का जब सॉल्यूशन लिखना है, y दैट इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m1, क्योंकि m2 तो इसके इक्वल है तो m1 ही लिखेंगे जस्ट। तो m1x प्लस c2 में आपने जस्ट x लिखना है, यहाँ x जो भी इंडिपेंडेंट, अगर t इंडिपेंडेंट है तो यहाँ t लिखेंगे, अगर आपका p इंडिपेंडेंट है तो p लिखेंगे। तो e रेज़ टू द पावर m1x, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको कैसे लिखते हैं, y दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2x, और इसको लिखते हैं e रेज़ टू द पावर m1x, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो केस 3 है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके हमारा लेस देन जो है वो आंसर आता है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब लेस देन आता है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स में if m1 and m2 आर द कॉम्प्लेक्स देन वी कैन राइट m1 दैट इज इक्वल टू दिस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। रियल नंबर आयोटा हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इसका जो रूट हम लिखते हैं वो लिखते हैं c1 e रेज़ टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x। फर्दर इसको क्या लिखते हैं, मोस्ट जनरल फॉर्म जो है वो लिखते हैं y दैट इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर अल्फा x sin बीटा x, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम e रेज़ टू द पावर अल्फा x कॉमन
C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये आया उससे, ये इसको ऑयलर फार्मूला से, ऑयलर से इसको क्या किया हुआ है, जस्ट जो है ऑयलर फॉर्म या ऑयलर फार्मूला से इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आपके जब हमारे पास क्या आएंगे, रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे तो हम सिंपल लिखेंगे क्या, हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आता है, तो हम इसको जस्ट लिखेंगे e रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एक्स कॉमन, यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर एक्स है टी है वो यहाँ आ जाएगा। C1 लिखेंगे कॉस बीटा एक्स आयोटा के साथ वाला, यहाँ आ जाएगा कॉस के अंदर कॉस है बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, तो यहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो कम्प्लेक्स रूट आएंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। अब दैट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एम एक्स, इसके अंदर वो पुट करते हैं, ठीक है, एम एक्स पुट किया, वाई प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ई रेज़ टू द पावर एम एक्स, और यहाँ वाई डबल प्राइम क्या आ जाएगा, एम स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एंड मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू द पावर एम एक्स, राइट। तो ये तीनों इक्वेशन, ये जो हमें तीन जो है प्रॉब्लम्स की मैंने, उनमें ये चीज़ें हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास एम स्क्वेयर ई रेज़ टू द पावर एम एक्स में कॉमन, तो ई रेज़ टू द पावर एम एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0, इट मीन ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। उसको जस्ट हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ से एम फाइंड करना है, तो एम फाइंड आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड करें, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड करें, ठीक है। हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। आप उस पर फैक्टराइजेशन लगाएं जैसे इसने लगाया है, ठीक है। आप इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या थर्ड वन आप इस पर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, ठीक है, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने फैक्टराइजेशन से इसको निकाला है, तो फैक्टराइजेशन की है, उसमें उसने m1 निकाल लिया, m2 निकाल लिया, दोनों रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं। जब रियल और डिस्टिंक्ट आए तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y दैट इज इक्वल टू C1 ई रेज़ टू द पावर m1x प्लस C2 ई रेज़ टू द पावर m2x। तो यहाँ आप C1 लिखें, m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ ये m1 आपस में चेंज भी हो सकते हैं, ये आपका ये वाला m1 हो सकता है, ये वाला m2 हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आप इन दोनों किसी को मर्जी m1 m2 कह सकते हैं। C1 यहाँ m1 आपका क्या है, ई रेज़ टू द पावर -1/2x, और यहाँ प्लस C2 ई रेज़ टू द पावर m2 आपका क्या है 3x। तो ये आपका सॉल्यूशन है, सिंपल। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपने इसी तरह y प्राइम की वैल्यू पुट की, y डबल प्राइम की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की यहाँ, ठीक है। वहाँ से आपका ई रेज़ टू द पावर एम एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या बनेगा, एम स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25, ओके। वहाँ से आपने इसको कंप्लीट स्क्वेयर कर लिया, कंप्लीट स्क्वेयर से आपका दैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से रिपीटेड केस आ गया, ठीक है। जब आपने इसका स्क्वेयर रूट लिया तो m1 m2 दैट इज इक्वल टू 5, मीन m की जो वैल्यू आई है वो आई है 5, इट मीन m1 दैट इज इक्वल टू 5 एंड m2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। रिपीटेड केस में सिंपल आप x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। C1 लिखा ई रेज़ टू द पावर 5x प्लस C2 x साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज़ टू द पावर 5x, ओके। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो 3 है। 3 में आपने इसी तरह y की वैल्यू, y प्राइम की वैल्यू एंड y डबल प्राइम की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने ये वाला नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज होगा तमाम इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या बचेगा, एम स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 7, तो आपने इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ठीक है। ये वाला एक्चुअली किससे आया हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपके पास इसका आंसर आ गया -2 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। दूसरा आपके पास क्या आंसर आया है, m2 दैट इज इक्वल टू -2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा हमारे पास -2, बीटा हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, राइट। तो यहाँ से जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कॉम्प्लेक्स का जो है वो सॉल्यूशन चेक किया था, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा हमारे पास और बीटा की वैल्यू हमें बताओ।
तो e रेज़ टू द पावर हम उसको क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा x और c1 cos बीटा, बीटा हमारे पास 3 अंडर रूट है, बीटा आ गया प्लस c2, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू sin 3x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट। तो देखें